नाज़रीन आदाब, मैं नाइश हसन। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। नहीं थम रहे हैं उत्तर प्रदेश में बाल विवाह के मामले। केजीएमयू में आई नई तकनीक, नसों के बजाय सीधे बोन मैरो से चढ़ेगा फ्लूइड, बचाई जा सकेगी जान। अब पेन किलर नहीं देगी किडनी को दर्द। भाजपा में जारी गुटबाजी में क्या आपसी विश्वास खो दिया है? उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड में पीएफ की रकम में हुई धांधली। जमीन की खरीद फरोख्त सभी का अधिकार, तो फिर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? अनिल अंबानी पर पैसों की हेराफेर का आया मामला। अब हम खबरों को देंगे थोड़ी तफसील। नहीं थम रहे हैं उत्तर प्रदेश में बाल विवाह के मामले। लखनऊ में कल सेव सोसाइटी के साथ मिलकर कई संगठनों ने बाल अधिकार और हम नाम से एक प्रोग्राम का आयोजन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि अब भी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से बाल विवाह की खबरें लगातार आ रही हैं। इस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की मेंबर शुचिता चतुर्वेदी, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के उप निदेशक विवेक नौटियाल, विनोवा सेवा आश्रम से रमेश और एहसास संस्था से शशि सिंह मौजूद रहे। केजीएमयू में आई नई तकनीक, नसों के बजाय सीधे बोन मैरो में चढ़ेगा फ्लूइड, बचाई जा सकेगी मरीजों की जान। देखने में यह आता है कि हादसे में कई बार मरीजों का खून बहुत ज्यादा ही बह जाता है, जिससे नस नहीं मिलती और खून चढ़ाने में दिक्कत आती है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऐसे मरीजों की जान बचाने के लिए एक नई तकनीक का इजाद हुआ है। इसके तहत इंस्टा ओसीएस डिवाइस से मरीजों को फ्लूइड सीधे चढ़ाया जाएगा, जो खून की जगह सीधे बोन मैरो में पहुंचेगा। इससे मरीज की हालत में तेजी से सुधार होगा। मेडिकल फील्ड में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेडिकल फील्ड से आई एक और अच्छी खबर जो आपके बड़े काम की है। अब पेन किलर नहीं देगी किडनी को दर्द। लखनऊ के सरदार पटेल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट ने एक प्रोग्राम के दौरान चेन्नई से आए डॉक्टर एम अरविंद ने बताया कि अब ऐसी दवाएं आ गई हैं जिनको खाने की जगह सिर्फ दर्द वाली जगह पर लगाने से ही आराम मिल जाता है, जिससे पेन किलर खाने की कोई जरूरत नहीं रहती। इससे हम अपनी किडनी को महफूज कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर संजय मिश्रा ने कहा कि अब डेंटल रेडियोलॉजी भी कई ब्रांच में विकसित हो रही है। डेंटल एक्सरे से कई बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। भाजपा में जारी गुटबाजी में क्या आपसी विश्वास खो दिया है? भाजपा में जारी आपसी गुटबाजी के चलते उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर उसका असर नजर आ सकता है। एक बयान जारी करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब भाजपा के लोग आपस में ही एकजुट नहीं है, तब वो जनता के बीच गांव में जाकर क्या कहेंगे। जनता उससे सवाल जरूर करेगी और उनसे जवाब भी तलब करेगी। जनता उनसे सवाल पूछेगी छुट्टा जानवरों का, किसान का, एमएसपी का, संविधान बदलने की साजिश का, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का हक मारे जाने का, लेटरल एंट्री का, पेपर लीक मामले का। ऐसे ही तमाम सवाल जनता उनके सामने उठाएगी, जिसका जवाब उन्हें देना मुमकिन न हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड में पीएफ की रकम में हुई धांधली। सहकारी ग्राम विकास लिमिटेड बैंक में पीएफ की रकम में निवेश के नाम पर जारी कमीशनबाजी का खेल सामने आ गया है, लेकिन गुनाहगारों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ तक कि बैंक के एमडी मामले की पूरी जानकारी देने से भी इनकार कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि सन 2020 तक कर्मचारियों के पीएफ का रखरखाव बैंक कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट में होता था। सन 2012-13 में भविष्य निधि ट्रस्ट की ऑडिट रिपोर्ट में 18 करोड़ 91 लाख रुपए का फर्क पाया गया था। इसके बाद स्पेशल ऑडिट कराने की मांग की गई थी। जब ऑडिट फिर से कराई गई तो भी उसमें कमीशन बाजी का खेल सामने आया। इस पूरे मामले में ट्रस्ट के ओहदेदारों को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जमीन की खरीद फरोख्त का अधिकार सभी को, तो फिर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है?
एक अहम फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जमीन की खरीद फरोख्त का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, लेकिन यह अनुच्छेद 300 के तहत एक संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि जिलाधिकारी को किसानों को अपनी जमीन खरीदने बेचने के लिए नो ऑब्जेक्शन लेने के लिए आदेश देने का हक नहीं है। हाईकोर्ट ने शासनादेश को अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि यह आदेश जस्टिस MC त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने गौतम बुद्ध नगर के किसान सुरेश चंद व अन्य की 11 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई के दौरान दिया है। नहीं है कि वो बाढ़ क्षेत्र में बिल्डर को तो अपना निर्माण कार्य करने की इजाजत दे और लेकिन किसानों की कृषि भूमि को बेचने के लिए विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए कहे। कोर्ट ने आगे कहा कि संपत्ति के अधिकार में भवन निर्माण का अधिकार शामिल है। ये मानवाधिकार और विकास का अधिकार है। साथ ही संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का भी अधिकार है। कानून जिलाधिकारी को कृषि जमीन बेचने पर रोक लगाने या शर्त थोपने का अधिकार नहीं देता है। इसलिए हिंडन या यमुना नदी के बाढ़ एरिया में किसानों को कृषि भूमि खरीदने बेचने पर रोक लगाना मनमाना है। इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने तर्क दिया कि रोका नहीं गया है उन्हें, सिर्फ उन्हें नो ऑब्जेक्शन लेटर लाने के लिए कहा गया है। लेकिन अदालत ने सरकार के इस जवाब को स्वीकार नहीं किया और अदालत ने कहा कि जिला अधिकारी को इस तरह का कोई भी पावर नहीं मिला है, किसी भी कानून के तहत उन्हें ये पावर नहीं है। आपको मालूम हो कि विकास प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हिंडन और यमुना नदी की बाढ़ क्षेत्र इलाके में जमीन की खरीद फरोख्त के लिए नो ऑब्जेक्शन लेटर लेना जरूरी होगा। याचियों ने बिना इजाजत के अपनी जमीन बेच दी। इस पर सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। याचियों ने कहा कि हमारी जमीन है, हम अपने हिसाब से इस अपने कब्जे में जो जमीन है उसे बेचेंगे और उन्होंने इसकी किसी को भी इजाजत नहीं दी। अब सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी और वो हाई कोर्ट चले गए जहां उन्हें इंसाफ मिला। अनिल अंबानी पर पैसों की हेराफेरी का मामला आया सामने। सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व अधिकारियों के साथ ही 24 और लोगों को कंपनी के पैसों की हेराफेरी के इल्जाम में सिक्योरिटी मार्केट में 5 साल के लिए बैन कर दिया है। आपको बता दें कि सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस दौरान अनिल किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर या अहम मैनेजरियल पर्सन के तौर पर शामिल नहीं हो सकते हैं। साथ ही रिलायंस होम कंपनी को 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया है। सेबी के इस बैन के बाद अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस पावर में गिरावट दर्ज की गई है। रिलायंस इंफ्रा 10.1%, रिलायंस होम 5.12% और रिलायंस पावर 5.01% तक गिर गए हैं। सवाल यह भी है कि कभी सेबी की प्रमुख के कनेक्शन से घोटाले की खबर आती है। हफ्ता नहीं गुजरता सेबी उद्योगपति अनिल अंबानी पर हेराफेरी का आरोप दर्ज कर देती है। मुल्क के मुस्तकबिल में घोटाले की कमी होती नजर नहीं आ रही है। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। आपसे गुजारिश है कि खबरनामा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी सोमवार के दिन। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शब बखैर। नमस्कार।